राधे राधे फ्रेंड्स, आज फिर दोबारा मैं किचन टिप्स लेके आई हूँ। जिसमें कि सबसे मेन ये है इस किचन टिप्स में कि बिना हाथ लगाए आप बर्तन को किस तरीके का इस सर्दियों में धो सकते हैं और बहुत ही ईजिली आराम से धो पाएंगे। तो ये वाला फुल वीडियोस वॉच करना है। ये वीडियोस ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी हाउसवाइफ के लिए। तो चलिए ज़्यादा वीडियोस को लंबा नहीं करते हैं और फटाफट आपको टिप्स के तरफ लेके चलते हैं। तो टिप नंबर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो देखिए सिंक है ना हमारा, इसमें आपको देखिए कितनी गंदगी दिख रही है ना। ये बहुत ही मुश्किल होता है साफ़ करना, बहुत ही प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसमें जो बर्तन धुलते हैं हम बहुत ऑयली वगैरह वाला सब कुछ, तो ये जम जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चाय की जो पत्ती बच जाती है ना चाय बनाने के बाद, जो ख़राब आप वेस्टेज समझ के फेंक देते होंगे, बट इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको आपको सिंक में डालना है। जी हाँ, अब आप चौंक रहे होंगे कि सिंक में इसको क्यों डालना है। मैं बताऊंगी आपको, इससे आपका सिंक बिल्कुल भी जाम नहीं होने वाला है और बहुत अच्छा टिप्स रहने वाला है। तो आप लोग जितना भी आप लोगों का चाय का बचता है ना चाय पत्ती, उसको आप सिंक में डालिए। सिंक में डालने के बाद इस तरीके का फैला लेना है आपको अपने हाथों से, और जिस तरीके का आप धुलते हैं ना जैसे कोई बर्तन वगैरह, उस तरीके आपको रफ करना है। आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में जो आपका किचन का सिंक है वो बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा और बिना स्क्रबर, बिना जूना, बिना साबुन का बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। मैं अक्सर है ना जब भी मेरा इस तरीके का गंदा हो जाता है सिंक, तो मैं इस तरीके का ही साफ़ करती हूँ क्योंकि इस तरीके से साफ़ करने के बाद जितने भी इसमें ऑयली वगैरह या कुछ ऐसा जम्स रहता है ना जो बहुत टाइम से जम जाता है, गंदा हो जाता है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता, तो ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है। तो इस तरीके से आपको 5 से 7 मिनट तक लिए आपको हाथों से रफ करते हुए साफ़ करना है। देन उसके बाद इसको पानी से आपको साफ़ कर लेना है। आप देखेंगे कि बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है आपका जो सिंक है ना। आप ये वाला टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि ये वाले टिप्स को फॉलो करने के बाद ना आपको ना साबुन, ना सरफ, ना स्क्रबर, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना होगा और आपका जो सिंक है ना बहुत अच्छे तरीके से चमक जाएगा। तो आया ना पसंद आप लोगों को ये वाला टिप्स? अगर टिप्स पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ रहती है ना आप सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को फॉलो कर लेना ताकि पता चल सके कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करती हूँ आप लोगों तक पहुँच सके। तो टिप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 2 जो है हमारा, देखिए अब जैसे सर्दियों के टाइम में कपड़ा सुखाना भी बहुत मुश्किल हो गया और जो मतलब किसी तरीके का अगर हम इस तरीके का क्लॉथ पिन अगर नहीं लगाते हैं तो ये कपड़ा उड़ जाता है और पता नहीं किस कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो अक्सर आप लोग भी इसी तरीके का, मुझे पता है, जो क्लॉथ पिन लगाते होंगे इसी तरीके का ही कपड़े सुखाने वाला चिमटी लगाते होंगे क्योंकि हर किसी को यही वाला टिक पसंद है। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरीके का आपको लगाना है जिससे कि ये बिल्कुल भी कपड़ा उड़ने वाला नहीं है और कहीं भी नहीं जाएगा। तो देखिए इस तरीके का आपको, ये पुराना तरीका है लगाने का, कुछ नए तरीके का इस तरीके का आपको लगाना है। मैं यहाँ पे 2 लगा रही हूँ, अगर आप चाहे तो एक कपड़े में एक चिमटी भी अगर इस तरीके का आप लगा देते हैं ना तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी हवा में नहीं उड़ने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला टिप भी बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिप की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट वाला टिप है वो बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो देखिए सर्दियों के मौसम में या गर्मियों के मौसम में कुछ अगर आप इस तरीके से फ्रीजर में रखते हैं तो जो बर्तन होता है उसके तली में ना चिपक जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है, बहुत मुश्किल से निकालना होता है। तो इसके लिए आपको छोटा सा एक टिप को फॉलो करना है। इसका छोटा सा सॉल्यूशन है जिसको जानने के बाद आप लोग खुद सोचेंगे कि काश हमें पहले पता होता, क्योंकि जिस भी बर्तन में हम कुछ जमाने के लिए रखते हैं ना तो वो जम जाता है इसकी तली में ना, और बहुत मुश्किल होता है निकालना। फिर कुछ लोग चाकू पेचकस का यूज़ करते हैं जिससे कि आपका फ्रीजर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके तली को इस तरीके के पहले कटोरे को पलट लेना है, उसमें तली में ना आपको सरसों का तेल लगाना है या फिर रिफाइंड लगा सकते हैं आप, जिससे भी मतलब कोई सा भी ऑयल बस लगाना है, चाहे रिफाइंड हो चाहे सरसों का ऑयल हो। अब आप देखेंगे कि इसको फ्रीजर में जब आप रखेंगे ना, चाहे इसमें बर्फ़ जम जाए, कितना भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाए, कुछ भी हो जाए, बट ये बिल्कुल भी चिपकने वाला नहीं है। तो ये वाला फॉलो आप लोग ज़रूर करना इस आइडियाज़ को। चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। तो टिप नंबर 4 की तरफ आप लोगों को लेके चलती हूँ। अब जो ये वाला आइडिया है, देखिए हमारा जो कुकर का ढक्कन होता है ना, जब भी हम दाल या कुछ चावल बनाते हैं ना तो इसमें से ना ओवरफ्लो हो के ना
जो कुकर का सीटी होता है उधर से निकल के ना बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकल जाता है, दाल वगैरह, दाल का पानी या कुछ ऐसा चीज़ें होता है जो पानी वाला, लिक्विड वाला। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा सा एक छोटा सा टिप को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप कुछ बना रहे हैं इस तरीके का, आपको एक चम्मच इसमें रख देना है और फिर इसका ढक्कन जो है ना उसको बंद कर देना है। और ढक्कन बंद करने के बाद एक और टिप को फॉलो करना है। जो इसका देखिए इस तरीके का ढक्कन है ना, उसका सीटी पहले आपको निकाल लेना है, क्योंकि सीटी निकालने के बाद ही इसमें दो आइडियाज़ को फॉलो करना है। उसके बाद आपका जो दाल निकलने का प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल ही नहीं निकलेगा ये। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरीके का सीटी निकाल लेना है। सीटी निकालने के बाद है ना, सरसों का ऑयल का आपको 2 से 3 बूंद ही आपको इसमें डालना है, कुछ इस तरीके का, जहाँ सीटी लगता है ना वहाँ पे। और उसके बाद आप सीटी लगा देना है। और जब इसके बाद जब सीटी लगा देंगे ना आप, और उसके बाद जैसे नॉर्मली आप अपने कुकर में सीटी वो ढक्कन लगाते हैं, बस उस तरीके का आपको लगा देना। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब आप कितना भी इसके मतलब कितना भी पानी होगा, कुछ भी होगा, ये बिल्कुल भी ओवरफ्लो नहीं होगा। और ये वाला आइडियाज़ ना मैंने कितनी बार फॉलो कर रखी हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर इसे फॉलो करना। चलिए मैं लगा दी हूँ। अब देखिए इस तरीके का लगाने के बाद ना अब सीटी इसमें दिखाती हूँ मैं आपको, सीटी लगने वाली है। तो देखना आप सीटी लगने के बाद बिल्कुल भी ओवरफ्लो नहीं होगा, ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं छिटकेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से सीटी लग जाएगा। और देखिए अब इसका प्रेशर बन रहा है बहुत अच्छी तरीके से। और जैसे सीटी बजेगा आप देखेंगे कि बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैलता है और बहुत ही ईजिली सीटी बजने के बाद भी। और हमारा जो कुकर का ढक्कन है और कुकर है बिल्कुल क्लीन है। तो आप लोग भी इस तरीके का आइडियाज़ को फॉलो करना। ये आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्पफुल है और आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ चलते हैं। अब टिप नंबर 5 आप लोगों को बताती हूँ मैं। बहुत अच्छा वीडियोज़ आया है इस बार। तो देखिए सर्दियों के मौसम में या गर्मियों के मौसम में जब हम घी निकालते हैं ना, तो जब हम फ्रिज में रख देते हैं, या सर्दियों में वैसे ही हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देते हैं ना, तो जो घी है वो काफ़ी हार्डली जम जाता है, जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ लोग ना कटोरे वगैरह में निकाल के रख लेते हैं। तो कटोरे में निकालने के बाद ये होता है बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, जो इधर उधर मतलब जैसे जितना यूज़ करते हैं, देन उसके बाद जो बचता है ना वो वेस्टेज ही होता है इधर उधर रखने के बाद, या धूल मिट्टी पड़ जाता है। तो आपको ना बहुत अच्छा एक छोटे से टिप को फॉलो करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो घी है वो आप इजीली निकाल पाएंगे। देखिए अभी तो मेल्ट है, बट जैसे सर्दियों का बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो जो हमारा घी है ना बहुत ज़्यादा हार्ड जम जाता है और बहुत प्रॉब्लम होता है उसको निकालने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गैस को इस तरीके का ऑन कर लेना है। इस पर आपको एक चम्मच रखना है और चम्मच को ना बहुत ज़्यादा गर्म करना है। थोड़ा सा काम नहीं चलने वाला है, बहुत ज़्यादा गर्म करना है। और सिर्फ जो चम्मच है उसके नीचे वाला जो तली होता है ना, जहाँ से हम खाना खाते हैं, उसी को गर्म करना है। तो चलिए इसको गर्म होने देते हैं। देखिए यह बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। इसके बाद हमें जो क्या करना है, जो हमें घी निकालना है ना, अब इसलिए हम निकालेंगे ना तो देखेंगे आप बिल्कुल ही मेल्ट होता हुआ निकलेगा। और जो कितना भी हार्ड होगा ना, तब भी आप इस तरीके का बहुत ईजिली और बहुत आराम तरीके से निकाल लेंगे। और आपका साथ के साथ ये घी भी मेल्ट हो गया है, तो आपको जिस रोटी में लगाना है या कुछ चीज़ में आपको लेना है, तो आप इजीली इसको ले पाएंगे। और ये बहुत अच्छा आइडियाज़ है। तो आप मतलब गरम करके घी को या कुछ ऐसा करके जो कटोरे में निकाल के रखते हैं, उस तरीके का वेस्टेज ना करके इस तरीके का चम्मच को गर्म करते हुए आप घी को निकालिए। आपका घी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि चम्मच बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसकी वजह से जो हमारा घी है ना वो मेल्ट हो जाएगा साथ के साथ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वाला आइडियाज़ भी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप नंबर जो हमारा है वो है अब 6। तो टिप नंबर 6 में आपको फिर दोबारा बहुत अच्छा चीज़ बताने वाली हूँ मैं। तो देखिए जो बर्तन धुलने का जो हमारा सर्दियों के टाइम में होता है ना, बहुत ज़्यादा झंझट होता है हर एक हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि सर्दियों के टाइम में ना बर्तन धोना बहुत बड़े टास्क होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए ना आपको क्या करना है, इस तरीके का 2 पॉलीथीन लेना है और आपको इस हाथों में ना ग्लव्स के तरीके का पहन लेना। अब आप ये बोलेंगे कि हम ग्लव्स क्यों नहीं खरीद लेंगे, हर कोई अफोर्डेबल नहीं होता है कि मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है खरीदने में कि हम ग्लव्स खरीद ले। तो ग्लव्स की जगह पे आप इस तरीके का जो वेस्टेज आपके यहाँ बहुत सारे पॉलीथीन पड़े रहते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का दोनों हाथों में पहन लेंगे। पहनने के बाद भी ना आपका जो हाथ है वो ईजिली मूवमेंट हो पाएगा। तो इस तरीके का आपको बर्तन धुलना है, जिस तरीके का आप अपने बर्तन को मांजते हैं उस तरीके का आपको मांज लेना है। तो देखिए मांजने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बिल्कुल जैसे ग्लव्स होता है ना, सेम उस तरीके का आपको फील होगा और आपको मांजने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए सब बर्तन में मांज के फिर आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए छोटा वाला जो गिलास है ना, उसको भी ईज़िली मैं मांज पा रही हूँ। उसमें भी मतलब हाथ जैसे डालने में प्रॉब्लम होता है ना, बट कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ईज़िली मैं हाथ डाल के इसको साफ़ कर पा रही हूँ और ये बहुत अच्छा है। मैं इसी तरीके का अक्सर जब ज़्यादा ठंड हो जाता है ना, तो मैं यही चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है ग्लव्स लेना। तो आप इस तरीके का टिप को भी फ़ॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे घर में जो पॉलीथीन होता है वो वेस्टेज ही फेंक देते हैं हम। उसको हम या तो कूड़े मतलब कूड़ा रखने के लिए यूज़ करके फेंक देते हैं या कुछ वैसे ही फेंक देते हैं। तो इससे अच्छा ये कि हम उसका कुछ अच्छा सा इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके का इस्तेमाल करना। तो देखिए इस तरीके का इस्तेमाल करने के बाद ना, अब इसको मैं धो के दिखा रही हूँ। धोना भी इतना ईज़ी है कि मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ईज़ी है, आराम से आप धुल सकते हैं। तो देखिए धोना भी कितना ईज़ी है, ग्लास वगैरह सब कुछ आप ईज़िली धो सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके का धुलती हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके का धुल सकते हैं। तो बर्तन भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होता है और जो हमारा हाथ है वो बिल्कुल भी मतलब गीला नहीं होता है। जैसे होता है ना, सोच रहे होंगे कि पॉलीथीन के अंदर क्या ही पता पानी ही चला गया हो, बट बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पॉलीथीन आपका फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। जो सब्ज़ी लेके आते हैं उसको अच्छी तरीके से रख दीजिए, देन उसके बाद इस्तेमाल करिए। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेरा बर्तन भी अब साफ़ हो चुका है। तो मैं आपको अब पॉलीथीन निकाल के दिखाती हूँ कि मेरा हाथ देखिए अभी भी ड्राई है, बिल्कुल बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं लगा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ लेके चलती हूँ आप लोगों को। टिप नंबर 7 है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए इस तरीके का जो बर्तन होता है ना, हमारे पास जो कप होता है ना, अगर हम कहीं ट्रैवल वगैरह पे जा रहे हैं या फिर जैसे कई लोग होते हैं रेंट पे रहते हैं, तो वो लोग जैसे चेंज करते हैं रूम वगैरह, तो बहुत सारे जो हमारे कांच के बर्तन होते हैं, कप या प्लेट कुछ भी ऐसा होता है, वो बहुत टूट जाते हैं, वेस्टेज हो जाते हैं। तो इससे अच्छा आपको जो कप है ना, कुछ इस तरीके का आपको रखना है एक दूसरे में अटैच करते हुए। सो आप देखेंगे कि इस तरीके का रखने के बाद आपका स्पेस जो है ना वो भी कम लेगा ये, क्योंकि मैंने ये मतलब एक दूसरे में इंसर्ट करके रख दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और स्पेस कम लेगा। और बाकी आप इसको किसी भी कपड़े वगैरह के बीच में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी टूटेगा फूटेगा नहीं और अच्छी तरीके से स्टोर करके रख पाएंगे। या फिर आप किचन में भी रख रहे हैं तो इसको इसी तरीके का बना के और कोई डब्बे वगैरह में आप रख सकते हैं। तो इससे भी आपका कम जगह लेगा, स्पेस लेगा। तो ये वाला वीडियोज़ आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला। तो नेक्स्ट आइडियाज़ देखिए लेके चलती हूँ आप लोगों को। टिप नंबर 8 है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, हर एक टिप आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके का सिंक जो हमारा होता है, उसमें पानी कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा फंस जाता है और हमें ना प्लम्बर वगैरह को ज़्यादा पैसे देना पड़ता है साफ़ करने के लिए। तो आप इसको ना इस तरीके का कोई भी इसका गिलास इस तरीके का लेना है, जो इसका गिलास का मुंह है ना बिल्कुल उसमें अटैच हो जाना चाहिए, जो जाली होता है। इस तरीके का आपको वैक्यूम के तरीके का काम करना है। आप इस तरीके का देखेंगे बार बार अप डाउन करेंगे ना, तो आप देखेंगे जितना भी पानी इकट्ठा हो रखा था ना वो ईजिली है ना इसके अंदर चला जाएगा और जो कचरा है वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके का हमेशा मैं इसी तरीके करती हूँ, क्योंकि जो जाली है ना वो बहुत जल्दी जाम हो जाता है, जैसे चाय पत्ती या किसी इसी तरीके का। तो आप इस टिप को फॉलो करना। मैं हमेशा अक्सर इसी तरीके का वैक्यूम बना के और इसी का यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत ही ईज़िली तरीके से साफ़ हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी आइडियाज़ बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का जो आइडियाज़ था ना, एक से बढ़ के एक था और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों सबको ना जितना भी आइडियाज़ था ना बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप जो है मेरी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, हर एक हाउसवाइफ को ये लगता है कि मेरा जो काम है बहुत ईजी हो जाए, तो काम को ईजी बनाने के लिए आपको कोई ना कोई आइडिया सोचना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।